अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान शफ़ी द स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद। नाजरीन, ब्लॉग को प्रमोट करना या ब्लॉग की एसईओ करना टेक्निकल हो सकता है, ख़ास तौर पर जब आप एक जो है वो न्यू ब्लॉगर हैं और आप एसईओ को नहीं जानते। तो जो है ब्लॉग को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, आप उसकी एसईओ नहीं करेंगे तो आप उससे सही फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए इस वीडियो में हम चंद बातें करेंगे इंशाअल्लाह। तो ब्लॉग जब हमारे पास होता है, हमारे पास ब्लॉग बेसिकली कोई भी वेबसाइट होती है जिस पे इंफॉर्मेशंस होती हैं किसी पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड। तो जब ब्लॉग को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, ब्लॉग को प्रमोट करना है, तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास जो चीज़ कंसीडर करने वाली होती है वो होती है ब्लॉग की एसईओ सेटिंग। ठीक है, अगर आपके पास वर्डप्रेस का ब्लॉग है तो उसके लिए आप योस्ट या रैंक मैथ यूज़ करते हुए उसकी एसईओ सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपने कस्टम जो है वो ब्लॉग क्रिएट करवाया हुआ है, जिस तरह मतलब हम लोग डिज़ाइन बनवाते हैं, डिज़ाइन के बाद उसकी कोडिंग वगैरह करवाते हैं, तो उसमें आपने अगर आप एसईओ जानते हैं तो आपने अपने डेवलपर को जो है वो गाइडलाइन देनी है कि आपकी जो उसकी एसईओ की सेटिंग कर दे। नहीं तो अमूमन डेवलपर काफ़ी हद तक इस चीज़ को उनको ना होती है तो उसकी एसईओ की सेटिंग कर देगा। तो अमूमन ज़्यादातर ब्लॉग जो है वर्डप्रेस में बनते हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें वर्डप्रेस पे ही बात कर लेते हैं। तो ब्लॉग की सबसे पहले आपने एसईओ सेटिंग करनी है। एसईओ सेटिंग करने के लिए आप रैंक मैथ या योस्ट, ये दो प्लगइन हैं। अमूमन ये दो एसईओ के पॉपुलर प्लगइन हैं, इनमें से कोई एक प्लगइन आप यूज़ करते हुए उसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम रैंक मैथ और एसईओ दोनों पे बात करेंगे। तो जब आप जो है वो एसईओ की सेटिंग कर लेंगे, उसमें सेटिंग करने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो करना है कि आपने ब्लॉग का ऑडिट करना है। ब्लॉग को ऑडिट करने के लिए आपके पास बहुत सारे फ्री टूल जो हैं वो अवेलेबल हैं। उनमें जो है कुछ पेड भी हैं, बट वो वन टाइम के लिए जो आपको सर्विस जो है वो फ्री देते हैं। तो उसमें वो रैंक है WOORAN के रैंक, और उसमें सेमरश है, मोज है, एचरेफ है, ऊबर सजेस्ट है। इस तरह के बहुत सारे टूल आपको ऑनलाइन जो है वो मिल सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक टूल को, आप ऊबर सजेस्ट को पकड़ लें या वो रैंक को पकड़ लें, उनको उठा के उसमें आपने अपने ब्लॉग का लिंक पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करने के बाद वो आपको आपके ब्लॉग पे जितने भी एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई कर देगा कि कौन कौन सी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। तो आप वहाँ से जो है वो पॉइंट नोट करें और उन पर सबसे पहले आपने उन पॉइंट्स पे काम करना है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर किसी पेज की मिसिंग है तो आपने एसईओ फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इमेज आल टैग मिसिंग है, क्रॉलिंग का कोई इशू है, उस इंडेक्सिंग का कोई इशू है, परफॉर्मेंस का कोई इशू है, तो वो सारे इश्यूज जो हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे। आपने उनको वन बाय वन रिमूव करना है। आप एसईओ या उसको टेक्निकल हैं, कोडिंग में आप कोडिंग जानते हैं तो आप उसको खुद कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है जब एसईओ काफ़ी चीज़ें जो है वो रैंक मैथ में ही आप कर सकते हैं, मतलब उसमें जो फैक्टर्स होते हैं जो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे, जिस तरह मेटा डिस्क्रिप्शन है, इमेज आल टेक्स्ट है और इस तरह की चीज़ें। नहीं तो आप डेवलपर की हेल्प ले सकते हैं। उन इश्यूज़ को रिसॉल्व करने के बाद आपने अपने ब्लॉग के सारे पेजेस की एक लिस्ट बनानी है। आपके ब्लॉग पे जितनी पोस्टें हैं, मतलब स्टार्ट में आपने 5-10 पोस्टें डाली हैं, उसके साथ साथ जो ब्लॉग के जो अपने पेजेस हैं उन सारे पेजेस की एक लिस्ट बनाएंगे और उस URL की लिस्ट बनेगी। मिसाल के तौर पे एक पेज है जी, आपका डोमेन है, डोमेन के आगे कोई पोस्ट है तो उसका एक URL बनेगा, वो एक पेज है, उसको URL उठाना है। जितने भी वेबसाइट पे कंटेंट है या पेजेस हैं उन सब के URL ले लेने हैं आपने। URL आपने एक जो है फाइल में सेव कर लेने हैं। और उसके बाद आपने जो काम करना है, आप जब एसईओ सेटिंग करेंगे तो उस वक्त आप गूगल वेब मास्टर में जो है अपने ब्लॉग को सबमिट करवा चुके होंगे। आपने क्या करना है, आपने जो URL निकाले हैं उनको उठाना है और गूगल वेब मास्टर टूल को ओपन करना है, अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करना है। वहाँ पे एक टैब होती है URL इंस्पेक्शन की। आपने वन बाय वन सारे URLs को जो है वन बाय वन कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करके उनको वहाँ से फैच करवा देना है।
इससे क्या होगा, इससे आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली इंडेक्स हो जाएगी विद इन अ डे, यानी कि 24 आवर्स में आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो जाएगी। इंडेक्स होने के बाद अब आपकी वेबसाइट की ऑन साइट आपने ओके कर ली, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करवा लिया। अब आप बारी आती है नई पोस्टें जो है वो लिखने की। नई पोस्ट जब भी आपने लिखनी है वेब ब्लॉग के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने कीवर्ड निकालना है उस पोस्ट का, फोकस कीवर्ड जिसको कहते हैं, या जो मेन कीवर्ड होगा। मेन कीवर्ड निकालने के बाद आपने उसी कीवर्ड को लेते हुए पोस्ट का टाइटल बनाना है, यानी कि टाइटल में कीवर्ड को एडजस्ट करना है, और पोस्ट की जो फर्स्ट पैराग्राफ होगी उसमें आपने उस कीवर्ड को लाजमी डालना है। उसके बाद आपकी हेडिंग्स बनेंगी, आपने हेडिंग में कीवर्ड जो मेन कीवर्ड होगा उसको आपने हेडिंग्स में रखना है, और कीवर्ड डेंसिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो अमूमन 3 to 4% हम यूज़ करते हैं, वो आपने उसके मुताबिक, आपका अगर 500 वर्ड्स का कीवर्ड आर्टिकल है तो उसमें 3% के हिसाब से आपने देख लेना है कि मेरा कीवर्ड जो है वो इतनी बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि कीवर्ड जो है वो अपने आपके आर्टिकल या ब्लॉग की पोस्ट के पहले 100 वर्ड्स में या पहले पैराग्राफ में होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, हेडिंग्स में होना चाहिए। प्रॉपर आपने हेडिंग यूज़ करनी है। ठीक है, उसमें जिसमें H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। टाइटल आपने H1 उसमें रखना है, उसके बाद सब हेडिंग आप H2 में रखेंगे, उसकी सब हेडिंग आप H3 में रखेंगे, उसकी आगे इस तरह ऑनवर्ड जो है वो हेडिंग्स आप करते जाएंगे। आपने एक डिटेल्ड पोस्ट लिखनी है, कम्प्रीहेंसिव पोस्ट लिखनी है, इंफॉर्मेटिव। कोशिश करना है कि जो आपकी कंपटीटर की पोस्ट है उससे आपकी पोस्ट बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन जो है वो बहुत सारे ब्लॉग उस नीश के, जिस नीश में आप काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो जब आपसे अगर किसी के पास बेहतर ऑप्शन है तो वो ज़रूर बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएगा, आपका ब्लॉग नहीं पढ़ेगा। अगर आप बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो आपका ब्लॉग पढ़ेगा। तो आपने हेडिंग्स वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए, कीवर्ड डेंसिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो पोस्ट बना ली। उसके बाद आती है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की बारी। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड जो है वो आपका जो मेन फोकस कीवर्ड होगा उसको आपने एडजस्ट करना है, और 154 कैरेक्टर से 160 कैरेक्टर की आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और टाइटल आपने लिखना है 54 to 60 कैरेक्टर के दरमियान आपका टाइटल होना चाहिए। कंप्रीहेंसिव टाइटल हो, प्रिसाइज हो, लेकिन आपका मीनिंग जो है वो मीनिंगफुल टाइटल होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मीनिंगफुल होनी चाहिए, और दोनों टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में आपका वो कीवर्ड जो है वो एडजस्ट हो। उसके बाद आपने जो है पोस्ट को पब्लिश करना है, तो उसमें आपने देखना है कि आप फीचर इमेज लगाएं, पोस्ट की टैग प्रॉपर यूज़ करें। इमेजेस जो आप आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑल टेक्स्ट में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जिस कीवर्ड पे आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो इमेज ऑल टेक्स्ट में जो है आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें कि अगर कोई आपको वीडियो मिलती है आपकी पोस्ट से रिलेटेड तो वो वीडियो ऐड करें अपनी पोस्ट के अंदर। इमेजेस अच्छे हाई डेफिनेशन के इमेजेस जो है वो लगाएं। ठीक है, और ख़ूबसूरत पोस्ट करके आप अपने ब्लॉग पे उसको लगाएं। ठीक है, तो इसमें आपने कोशिश करना है कि आपकी पोस्ट जो है वो जामे हो, उसमें एक यूज़र आता है, जो चीज़ वो सर्च कर रहा है, अगर वो पर्टिकुलर नीश से या आपके कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ सर्च करके आपके पोस्ट पे आता है तो उसको ठहरना चाहिए। अगर वो आएगा और फ़ौरन ही आपको आपकी जो पोस्ट है उसको अच्छी नहीं लगी तो और वापस निकल जाता है, तो ये उल्टा आपके लिए नुकसानदेह होगा। ये आपका बाउंस रेट बढ़ाएगा, जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को मुतासर करेगा। इसी तरह आपने पोस्ट जब भी नई पोस्ट करनी है उसको गूगल सर्च कंसोल में, या इसको गूगल वेब मास्टर टूल भी कहते हैं, उसमें जाके URL इंस्पेक्शन के टैब में आपने उसको लाजमी जो है वो फैच करवाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने पोस्ट के बैकलिंक्स बनाने हैं। जो भी नई पोस्ट डालेंगे आपने उसके बैकलिंक बनाने हैं। बैकलिंक के सारे तरीके जो है वो मैंने आपको अपने SEO के कोर्स में मेंशन कर दिए हैं। जितने भी 2020 में जो बैकलिंकिंग के तरीके हैं या रूल्स हैं जिनके ज़रिए बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मेरे उस कोर्स में बड़ा डिटेल के साथ एक उसका पूरा जो है वो सेक्शन मौजूद है।
कोर्स का लिंक आपको यहाँ से मिल सकता है या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो आपने पोस्ट के बैक लिंक बनाने हैं, पोस्ट को सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ठीक है। और इस तरह जो है वो आपकी पोस्ट को एक अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। तो आपने हर पोस्ट के साथ यही अमल जो है वो रिपीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपने ब्लॉग की एसईओ करेंगे, इंडिविजुअली पोस्ट की एसईओ करेंगे, तो आई होप कि आप बहुत जल्द ही अपनी पोस्टों आप देखेंगे आपकी पोस्टें जो है वो रैंक होना शुरू हो गई हैं। उसको आप मुख्तलिफ टूल्स में भी आप चेक कर सकते हैं, या गूगल वेबमास्टर सर्च कंसोल में परफॉर्मेंस का टैब होता है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि जिन कीवर्ड्स पे आपकी पोस्टों पे जो है ट्रैफिक आ रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह इजीली जो है आप अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं। तो ब्लॉगिंग एक अच्छी फील्ड है, इससे बहुत सारे लोग जो है वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी जो है ब्लॉग, अगर आपका ब्लॉग है तो इस तरह उसको ऑप्टिमाइज़ करें, अगर नहीं है तो आप ब्लॉग शुरू करें और उसको जो है अपना एज अ जो है वो आपका पैसिव जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बना लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम उससे सपोर्ट मिलती रहे। इस हवाले से अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे नीचे व्हाट्सएप के नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे आप जो है हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हम भरपूर रहनुमाई जो है वो करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।